आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, बेहतर से बेहतर की तलाश करिए। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, कल का बेहतर होना आज पर डिपेंड करेगा। ओके, और भाग्य लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं लिखना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, वो है मेंडल के वंशागति के नियम। इन नियमों को जानने के लिए हमने इसके पहले जो आपको वीडियो पूछा है कि मेंडल ने जो नियम दिए थे उनमें किन शब्दों का उपयोग किया था, और उन शब्दों के अर्थ यदि हमें मालूम है तो आज के जो नियम हम पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारे नियम दिए थे मेंडल ने। मेंडल ने 3 नियम दिए थे प्यारे बच्चों। एक नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इस वीडियो में मैं आपको 2 नियम समझाऊंगा और तीसरा नियम अगले वीडियो में आपको बना के पहुंचाऊंगा, क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखें, यह आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। मेंडल का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम क्या होता है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर 2 जीवों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जोड़े का केवल एक ही लक्षण जो प्रभावी होता है दिखाई देता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये बात ये कह रहा है यहाँ पर, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हमने लंबे पौधे का क्रॉस बोने पौधे के साथ करा है, ठीक है। ये विपरीत जोड़ी है, इसमें लंबापन है, इसमें बोनापन है। इन दोनों को यदि हम क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है स्टूडेंट्स, F1 पीढ़ी, उसमें सिर्फ लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। वो भी कैसे होते हैं? हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें यह बता रहा है कि ये जो लंबे पौधे का जो कैरेक्टर है वो बोने पौधे पर क्या हुआ? हावी हुआ है, प्रभावी हुआ है। ये बोनेपन वाला जो उसका कैरेक्टर वो छिप रहा है। मतलब हमें सारे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं? लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए ये वाला जो कैरेक्टर होगा ये प्रभावी होगा और ये अप्रभावी होगा, ठीक। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। बात समझ में आई? सिंपल है। डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है। 2 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर हमें क्रॉस कराना है, और F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे वो प्रभावी लक्षण होगा, और जो ना दिखाई दे वो अप्रभावी लक्षण होगा। तो यहाँ ये देखने में आ रहा है कि हमने तो दोनों कैरेक्टर लिए थे साथ में, लेकिन प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक ही कैरेक्टर या एक ही लक्षण दिखाई दे रहा है, और वो लक्षण कौन सा है? लंबे पौधे वाला, ठीक है। तो ये लंबा पौधा इस बोने पौधे पर क्या हुआ? प्रभावी हुआ, ठीक है। लंबा पौधा बोने पौधे पर क्या हुआ? प्रभावी हुआ, ठीक है। तो इसलिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। मतलब प्रथम पीढ़ी में जो कैरेक्टर आपको दिखाई देता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यह कैरेक्टर तो 2 थे, लंबापन भी था, बोनापन भी था, लेकिन बोनापन तो गायब हो गया क्या? तो इसको हम सेकेंड नियम में देखेंगे। सेकेंड नियम जो पृथक्करण का नियम है हमारे पास में, तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, लंबे पौधे, हाइब्रिड लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो इनके मध्य अब हम क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे। तो वहाँ पर ये देखेंगे कि वापस से कोई ये लंबेपन और बोनेपन में से बोनापन भी वापस से प्रकट हो रहा है क्या? तो आइए देखते हैं सेकंड नियम क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों, प्रथम नियम समझने के बाद अब हम जानते हैं कि मेंडल के वंशावली के दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरा नियम है हमारे पास में युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। इसे लॉ ऑफ सेग्रेशन भी बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। ये नियम क्या कहता है? देखिए, इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय 2 एलीली जोड़े, एक बात ध्यान रखना, ये एलीली जोड़े क्या है? तो स्टूडेंट, एलीली जोड़े क्या होते हैं ये मैंने आपको जब हमने मेंडल के नियमों में जो शब्दावली यूज़ होगी उसके बारे में एक वीडियो बना के आपको मैंने पहुंचा रखा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एलीली जोड़े मतलब एलील से मिलकर जीन बनता है। इस प्रकार से ये T, कैपिटल T
स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये सब एलिली जोड़े हैं। और यदि यहाँ पर यदि दोनों टी एक जैसे होते हैं, यहाँ पर टी हो सकता है, आर हो सकता है, जो भी आप रंग के आधार पर, लंबाई के आधार पर हम जैसे भी उसको दर्शाना चाहते हैं, यदि दोनों कैपिटल टी होते हैं तो ये एलिली जोड़ा है और इसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। और इस एलिली जोड़े को हम बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। ठीक है। और दोनों ये भी समयुग्मजी होगा। और यदि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो इसको हम बोलते हैं विषम युग्मजी। क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी। ठीक है। तो ये सभी के एलिली जोड़े हैं। क्या है? एलिली जोड़े हैं। और इनसे मिलकर कौन बनता है? जीन बनता है। ठीक है। तो विषम युग्मजी में यदि दोनों टी, एक टी स्मॉल और एक कैपिटल हो तो उसको हम बोलते हैं विषम युग्मजी। और दोनों टी एक जैसे हो, लंबाई की बात कर रहे हैं हम, बाकी रंग की बात करेंगे तो वो फिर अलग संकेत हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा समयुग्मजी और ये विषम युग्मजी। तो एलिली जोड़े कौन सी? ये एलिली जोड़े हैं जिनसे जीन बनता है। ठीक है। एक जीन में दो एलिली होते हैं, दो एलील होते हैं। ओके। तो विषम युग्मजी किसको बोलेंगे? जिसमें एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो। और समयुग्मजी किसको बोलेंगे? दोनों या तो कैपिटल हो दोनों स्मॉल हो। ओके, ये बात समझ आ गई? एलिली जोड़े। ठीक है। तो युग्मकों के निर्माण के समय दो एलिली जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में एक ही जोड़ा जाता है। ठीक है। जीन की यह प्रवृत्ति पृथक्करण तथा यह नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। इस एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जब हम शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे के साथ कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमें प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, वो भी संकर लंबे पौधे। तो यहाँ तो हम ये जानते हैं कि ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण। जो दिखता है वो प्रभावी और जो छिप जाता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। लेकिन ये जो प्रथम पीढ़ी से प्राप्त जो पौधे होते हैं उसमें जब हम स्वपरागण कराते हैं, ठीक है, ये विषम युग्मजी है, एलिली जोड़ा है लेकिन विषम युग्मजी है। क्यों है मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। इसके बीच में जब हम स्वपरागण कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी में वापस ये अपने अपने गुणों के साथ में पृथक हो जाते हैं, अपने अपने लक्षणों को लेकर अलग हो जाते हैं, जो कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ थे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बोना पौधा, ये रहा शुद्ध बोना पौधा, ये संकर लंबा पौधा और संकर लंबा पौधा। ठीक। आप बोलोगे सर ये स्वपरागण कैसे करा दिया आपने, इसको कैसे कराएंगे? तो आपको एक मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ हमने एलिली जोड़े को पृथक पृथक करना है। तो ये टी और ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है। अब इनमें हमें क्रॉस दिखाना, स्वपरागण कराना। तो आपको इस टी को इन दोनों के साथ दिखाना है। टी का इसके पास मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? टी टी इसके साथ में कराएं तो टी स्मॉल टी, इस टी का इसके साथ तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी का इसके साथ तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है ना? इस प्रकार से हमने स्वपरागण करा है। तो इस प्रकार से 4 पौधे प्राप्त हुए, जिसमें शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी कैपिटल, संकर लंबा पौधा कैपिटल स्मॉल, फिर संकर लंबा पौधा कैपिटल स्मॉल और शुद्ध बोना पौधा स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। इस प्रकार से 4 पौधे हमें प्राप्त हुए। और 4 पौधों में स्टूडेंट्स हम ये देखें कि इनका फिनोटाइप अनुपात क्या है ना? फिनोटाइप अनुपात यदि हम देखें, फिनोटाइप से तात्पर्य होता है कि देखकर हम पता कर लें कि पौधे लंबे हैं कि बोने हैं। तो इसका जो फिनोटाइप होगा, देखो ये 3 पौधे तो लंबे हैं, 1 2 3 और 1 बोना है। तो फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? 3:1। राइट। जो दिख रहा है बाहर से, बाहरी लक्षण को हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। ओके। अब एक और होता है यहाँ पर जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप से तात्पर्य होता है कि यहाँ पर ये तो शुद्ध लंबा पौधा है, ये क्या है? शुद्ध लंबा पौधा है 1, लेकिन संकर लंबे पौधे कितने? 2 हैं, एक ये और एक ये, 2 है ना। उसके बाद में अशुद्ध बोना पौधा कितना? 1 है। तो ये उसका जीन संरचना के आधार पर हम पता करते हैं जीनोटाइप को। तो जीनोटाइप क्या निकलेगा? 1:2:1। तो जीनोटाइप क्या होगा इसका? 1:2:1। ठीक है। तो इस प्रकार से हम फिनोटाइप भी बता सकते हैं और जीनोटाइप भी बता सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? फिनोटाइप में 3 लंबे पौधे हैं जो देखते हैं बाहरी लक्षण, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, और एक बोना पौधा है। लेकिन जीनोटाइप में एक शुद्ध लंबा है जिसके जो जीन है उसमें दोनों एलील होते हैं, वो दोनों कैपिटल है एक में, और 2 में एक कैपिटल एक स्मॉल है और एक में दोनों ही स्मॉल है। ओके। तो ये उसका जीनोटाइप हुआ।
तो जीनोटाइप अनुपात कितना 1:2:1 होता है। ठीक, ओके। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स ये नियम भी बहुत आसान है, बहुत अच्छा नियम है, आप इसे याद कर लें और प्रथम नियम को आप याद करोगे उसके बाद में ये आसान हो जाएगा आपको याद करना। ओके।